गुड इवनिंग एंड जय हिंद कैडेट्स। आज मैं आपको पार्ट वाइज जो है क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगी। तो जो आपका पहला पार्ट है वो है ड्रिल। तो ड्रिल से आप देख सकते हैं कि मैंने 35 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पे पुटअप किया हुआ है, जो कि है 10। टोटल क्वेश्चन जो हैं वो 10 हैं और इसका मार्क्स जो है 35 है, यानी 35। इसमें आप देख रहे हैं कि कैसे आपको जो है पेपर, जब आपका एग्ज़ाम होगा तो उस समय आपको पेपर कैसे भरने को मिलेगा। तो मैंने उसी को मॉडिफाई किया हुआ है। आपको टाइमिंग मैंने दे दिया है 15 मिनट का। आप देख रहे होंगे रेजिमेंटल नंबर लिखना है। तो कैडेट, आपको मैं बता दूं कि आपको आपके बटालियन से एक रेजिमेंटल नंबर मिला होगा। वो आपको जो REG.NO है वो रेजिमेंटल नंबर है आपका। वहाँ पे आपका जो नंबर आपको अलाट हुआ है वो लिखना है। रैंक आप देख रहे हैं, आप सीनियर अंडर ऑफिसर हैं, अंडर ऑफिसर हैं, सार्जेंट हैं, कॉर्पोरल हैं। तो जो भी आपको आपके बटालियन से रैंक मिला है उसको रैंक में फिलअप करना है। आपको अपना नाम लिखना है, ट्रुप एंड स्कूल। तो आप अपने स्कूल का नाम वहाँ लिखोगे। अब इसमें देखो मैंने सभी कर दिया है कि सभी प्रश्नों को अनिवार्य रूप से देना है, वो भी प्रश्न पत्र पे ही। यानी कि जो आपका क्वेश्चन पेपर है वो आपको आंसर भी उसी में ही देना है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है आपको? तो अभी जो है क्वेश्चन इसमें अभी मैं ड्रिल का पार्ट ली हूँ। आपको नेक्स्ट वीडियो में जो है मैं आपको अलग अलग पार्ट वाइज ही क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगी, जिससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगा कि क्वेश्चन जब आपका एग्ज़ाम आएगा तो आपको हर एक पार्ट से कैसे कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं और कितने मार्क्स के आ सकते हैं। और कैडेट, अगर आपको इसका वर्ड फाइल या PDF फाइल चाहिए तो आप मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके उसका लिंक वहाँ से कॉपी कर सकते हैं, जो कि मेरे वेबसाइट का है। ओके, तो अभी हम क्या करते हैं कि क्वेश्चन को जल्दी जल्दी सॉल्व करते हैं। लेकिन उसके पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ आप उसे लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट ज़्यादा से ज़्यादा करें, ताकि और अधिक से अधिक कैडेट को इसका बेनिफिट मिल सके। ओके, तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा है, ड्रिल की शुरुआत कहाँ से हुई। क्वेश्चन क्लियर हो गया है, देखिए येलो कलर से क्लियर किया गया है कि ड्रिल की शुरुआत कहाँ से हुई। अब इसमें आप देख सकते हैं 4 ऑप्शन दिए हैं आपको। ऑप्शन वाइज ही मैं सॉल्व करवा रही हूँ, ठीक है। तो ऑप्शन वाइज में आपका पहला है A भारत, B जर्मनी, C अफ्रीका, D जापान। अभी 4 ऑप्शन है और आपको इसमें से सही ऑप्शन आपको नीचे मैंने लिख दिया है, इसलिए आपको तो क्लियर हो ही गया कि आंसर जर्मनी है। हाँ जी हाँ, जर्मनी में ही ड्रिल की शुरुआत हुई थी। दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या है, निकट लाइन चल की कार्रवाई की जाती है। अब देखो इसमें कई सारे ऑप्शन हैं, सही आंसर तो मैंने लिख ही दिया है, इसलिए आप लोग को क्लियर हो गया है। तो बता दूं, मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन यहाँ पे कर दूं कि जब परेड हमारा खड़ा रहता है और जो भी हमारा ऑफिसर आता है चेक करने के लिए, तब जो है हम खुली लाइन में परेड को कराते हैं, जिसका कमांड मैंने पहले ही आपको बता रखा है कि परेड खुली लाइन चल। तो जब हम खुली लाइन चलते हैं तो उसमें क्या होता है, हमारा बायां पैर पहले आगे जाएगा और तब दायां पैर से हम थंब करते हैं। एक तरफ, 1 2। परेड जो होता है, परेड जो है हमारा, एक तो हो गया परेड जब हम मार्च कराएंगे तब निकट लाइन में ले जाएंगे, और दूसरा मार्च पास्ट से पहले, यानी जब कोई ऑफिसर निरीक्षण करने आता है। तो हमारा आंसर क्या होगा, निरीक्षण के बाद और मार्च पास्ट से पहले। जब हम, जैसे मान लीजिए आपकी बटालियन खड़ी हो गई और मैं ही आ गई आपका निरीक्षण करने के लिए कि आपके भाई टर्नआउट ठीक है कि नहीं, आपने ठीक से सावधान विश्राम किया कि नहीं। तो अब अगर आप निकट लाइन में रहोगे तो मैं तो देख नहीं पाऊंगी। तो इसीलिए पहले क्या कराते हैं हम, खुली लाइन। तो खुली लाइन में क्या होता है कि एक एक कैडेट को हम अच्छे से निरीक्षण उसका कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं
कि उसने वर्दी ठीक से पहनी है कि नहीं, उसका नेम प्लेट, उसका बैच, उसका जो भी उसकी टर्नआउट वगैरह है, जूते पॉलिश है कि नहीं, एक एक बच्चे को हम क्लियर से देख सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। तो ये निरीक्षण के बाद और मार्च पास्ट से पहले, यानी जब हम कमांडर बोलता है ना कि परेड तीनों तीन में मार्च पास करेगा, तो मार्च पास करने के लिए उससे पहले का उसका कमांड क्या होता है, परेड निकट लाइन चल। तो निकट लाइन चलता है, यानी मार्च पास से पहले। मार्च पास जब हमारा कमांडर कराता है ना कि मार्च पास परेड मध्य से तेज चलेगा, उसके पहले ये कार्रवाई की जाती है, परेड निकट लाइन चल। यानी निकट लाइन की कार्रवाई जो की जाती है वो निरीक्षण के बाद और मार्च पास से पहले। क्लियर हुआ आपको? अगर जहां आपको डाउट हो रहा है, वैसे डाउट तो होना नहीं चाहिए, मैंने ऐसा कोई क्वेश्चन बनाया नहीं है, फिर भी अगर आपको डाउट हो रहा है या कोई कंफ्यूज हो रहे हैं आप क्वेश्चन को लेके या आंसर को लेके, तो आप जल्दी से जल्दी अपने कमेंट को कमेंट सेक्शन में जाकर टाइप कर दीजिए। तीसरा क्वेश्चन है हमारा, वर्ड ऑफ कमांड क्रमशः 2 भागों में पूरा होता है। 2 भागों में पूरा होता है। अब क्या क्या है, आपको सारे ऑप्शन नीचे दिए गए हैं, तो इसका आंसर है ए, काशनरी और एग्जीक्यूटिव। आपको आंसर क्लियर हो गया? ऑप्शन ए। देखिए यहाँ पे जो आंसर हैं वो हरे रंग से किया जा रहा है, और सॉरी एक गलत हो गया है, मैंने क्वेश्चन को भी हरे रंग से कर दिया है, तो आप उसको आंसर मत समझिएगा, वो क्वेश्चन नंबर 3 है। ओके, क्वेश्चन नंबर 4, पीछे मुड़ की कार्रवाई पर कितना डिग्री मुड़ा जाता है? ज़्यादातर कैडेट इसी में कंफ्यूज होते हैं कि कितने डिग्री मुड़ा जाता है, कितने डिग्री पर हम पीछे मुड़ की कार्रवाई करते हैं। ओके, तो आपका आंसर होगा 180 डिग्री। आप इसको प्रैक्टिकली करके देखिएगा कि पीछे मुड़ की में जब आप कार्रवाई करते हैं तो कितनी डिग्री आप पीछे मुड़ते हैं। ओके, और कहीं कंफ्यूजन हो रहा है आपको, तो आप वेबसाइट पे जाके इसको चेक कर सकते हैं। ओके, वेबसाइट आपको पता ही है कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, और अगर आपको डिस्क्रिप्शन नहीं चेक कर पा रहे हैं तो आप मेरे यूट्यूब के अबाउट सेक्शन में जाके भी चेक कर सकते हैं। 5वां क्वेश्चन है, ड्रिल की बुरी आदत क्या है? देखिए कभी कभी कहता है क्या ना कि हर जगह पे बुरी बुरी आदतें होती हैं। कभी हम नहीं क्लास में ही बोलते हैं कि कीप क्वाइट क्लास, पिन ड्रॉप साइलेंस, आप ऐसे हरकत ना करो वरना क्लास पूरी डिस्टर्ब होती है। तो सेम पोजीशन इसमें भी है। क्या? ड्रिल की बुरी आदत क्या है? क्वेश्चन आपको क्लियर हो रहा है? क्वेश्चन नंबर 5 ही चल रहा है कि ड्रिल की बुरी आदत क्या है। तो इसमें देखिए बहुत सारे हैं, तो इसमें है एक दूसरे से बात करना, बुट के अंदर उंगलियों को हिलाना, बुट को जमीन पर घिसक के चलना, इनमें से सभी। तो इसका आंसर इनमें से सभी होगा। जब आपकी ड्रिल हो रही है और आप उसमें जूतों में अपने पैर उंगलियों को हिलाएंगे तो ऑलमोस्ट ड्रिल आपकी ख़राब होगी, और पूरी ड्रिल ही नहीं ख़राब होगी, पूरी परेड ख़राब हो जाएगी। तो ये सारी ड्रिल की बुरी आदतें हैं, बैड हैबिट है इसकी। अब आता है हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नेशनल सैल्यूट किसे दिया जाता है? क्वेश्चन नंबर 6, नेशनल सैल्यूट किसे दिया जाता है? तो ऑप्शन आपको क्लियर ही है, 4 ऑप्शन है। देखिए आपको हर पेपर में अगर ऑप्शनल क्वेश्चन आते हैं तो आपको इसी तरीके से 4 दिए जाएंगे, इसीलिए मैंने आपको छोटे छोटे क्वेश्चन, जो मेन क्वेश्चन है आप इसको छोटे छोटे ही मत समझिएगा, ये बहुत मेन क्वेश्चन है जो हर बार लगभग रिपीट होता है, चाहे वो ए सर्टिफिकेट हो, बी सर्टिफिकेट हो या सी सर्टिफिकेट हो, सब में ये रिपीटेड क्वेश्चन है। तो आपको ये मोस्टली ये तो रट लेना चाहिए, क्योंकि जब भी आप जा रहे हो तो आपके डीएसटी और रिटन दोनों के मार्क्स जोड़ के ही आपकी ग्रेडिंग बनती है। तो इसमें क्या है, मेजर जनरल, भारत के राष्ट्रपति और राज्यपाल, चौथा ऑप्शन है सेनाध्यक्ष। तो आपका ये सही आंसर क्या है? सी, भारत के राष्ट्रपति और राज्यपाल को नेशनल सैल्यूट दिया जाता है। ओके, अब फिर से ड्रिल का एक क्वेश्चन है, ड्रिल कितने प्रकार के होते हैं? या ड्रिल के 2 प्रकार होते हैं, तो उनका अब नाम आ जाएगा कि कौन कौन से होते हैं।
कभी कभी देखिए क्वेश्चन घुमा भी देता है आपको कि वो पूछ देता है कि कितने प्रकार के होते हैं या 2 प्रकार के होते हैं, उनका नाम लिखिए। तो अब कैडेट क्या होते हैं ना कि कंफ्यूज होते हैं कि यार यहाँ तो पूछ रहा है प्रकार कितने होते हैं, फिर यहाँ नाम पूछ रहा है। तो नाम और प्रकार एक ही होते हैं, इसलिए आप कंफ्यूज ना हो। ड्रिल 2 प्रकार के होते हैं, ओपन और क्लोज ड्रिल। ऑप्शन आप सारे देख रहे हैं, इसमें ए ऑप्शन जो है वो है ओपन और क्लोज ड्रिल। ठीक है। अब हमारा 8वां क्वेश्चन है ट्रू और फॉल्स, यानी सही और गलत का। तो अब इसमें आप देखते हैं विश्राम पोजीशन में सैल्यूट दी जाती है। आई थिंक मेरे ख्याल से तो नहीं दी जाती है, इसलिए इसको गलत मैंने किया है। बाकी आपको जो सही लगे, लेकिन आप भी अपना प्रैक्टिकल करके देखिएगा कि क्या आप विश्राम पोजीशन में हैं तो सैल्यूट देंगे। राइट, नहीं देंगे, तो ये हमारा क्या है, फॉल्स है, गलत है। सावधान पोजीशन में दोनों पैरों के बीच का कोण 30 डिग्री होता है। हाँ, सही है बेटा। ये जितने क्वेश्चन ट्रू फॉल्स वाले हैं ना, या जो भी ड्रिल का क्वेश्चन है, आप उसको प्रैक्टिकली करके देखना कि प्रैक्टिकली आप जो कर रहे हो, जो इसमें दिया गया है वो सही है या नहीं। और मैं आपको ड्रिल से रिलेटिव जो डेमो क्लास है उसको भी जल्दी से आपको सेंड करूँगी, आप उसको चेक कर लीजिएगा, देख लीजिएगा, तब आपको पता लगेगा कि क्या विश्राम में दोनों एड़ियों के बीच की, यानी जो आपके पैरों की हिल है, उस दोनों के बीच की दूरी जो है वो 18 इंच होती है या नहीं होती है। ठीक है। तो अब आपका ये जो क्वेश्चन है वो है गलत। 18 इंच नहीं होती है, 12 इंच होती है। देखिए मैंने सही ऑप्शन वहाँ पे लिख दिया है, 12 इंच होती है। ओके, 18 इंच नहीं होती है। खुली लाइन के आदेश पर मध्य लाइन हरकत नहीं करता, एकदम सही है। खुली लाइन के आदेश पे जो बीच की लाइन होती है, इन 3 की फाइल बनती है ना, 1 2 3, तो पहली लाइन और तीसरी लाइन ही हरकत करती है। खुली लाइन में पहली लाइन जो होती है वो आगे जाती है और तीसरी लाइन जो होती है वो पीछे जाती है। बाकी जो बीच की लाइन यानी मध्य की लाइन होती है वो अपनी जगह पे खड़ी रहती है। यानी कि ये क्वेश्चन हमारा, इसका आंसर बिल्कुल सही है। बाएं मुड़ के आदेश पर 180 डिग्री बाईं ओर मुड़ते हैं, ये गलत है। देखिए मैंने ब्रैकेट में लिखा है गलत, 90 डिग्री होता है। अब यहाँ पे है, देखिए सही जोड़े मिलान करें। हमको मिलान करना है कि कौन कौन सा इसमें सही है। ओके, पहला है हमारा दाहिने मुड़, दूसरा हमारा समीक्षा क्रम, तीसरा हमारा पीछे मुड़, चौथा गर्ल्स कैडेट और 5वां क्या है हमारा सैल्यूट। ओके, तो अब जो है हमारा आंसर क्या होगा उसको हम तो कैडेट अभी हम क्या कहते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व करते हैं। इसमें जोड़ी मिलान करना है, मतलब कि दाहिने मुड़, समीक्षा क्रम, पीछे मुड़ और गर्ल्स कैडेट सैल्यूट। ये आपको क्या करना है कि इसमें देखिए मैंने जो है मेरे दाएं तरफ जो है मैंने एक ऑप्शन दे रखा है, उससे हमें मिलान करना है। ठीक है, तो हमारा पहला जो है दाहिने मुड़। अब दाहिने मुड़ कितने डिग्री पे किया जाता है, तो इसमें बहुत सारे ऑप्शन हैं। तो लास्ट वाला देखिए 90 डिग्री। दाहिने मुड़ कितने पे किया जाता है, 90 डिग्री पे। तो इसको हम मिलाते हैं ई से। समीक्षा क्रम, सबको पता है कि 14 कदम लिए जाते हैं समीक्षा क्रम में। पीछे मुड़, पीछे मुड़ की कार्रवाई जो है 180 डिग्री पे होती है। क्लियर हो गया। गर्ल्स कैडेट हमारी 110 कदम लेती हैं जब मार्च करती रहती हैं तो प्रति मिनट। सैल्यूट, सैल्यूट 3 तरह के होते हैं, तो इसे हम ए से मिलान करेंगे। ये हमारा जो है आप देख रहे हैं सॉल्व हो गया क्वेश्चन। अब हमारा है क्वेश्चन नंबर 10। ड्रिल में जाने से पहले किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए। अब तो यहाँ पे आप देख ही रहे हैं कि उत्तर मैंने लिख दिया है
और ये सारे के सारे उत्तर सही हैं। आपकी वर्दी साफ सुथरी, कल्फ लगी और प्रेस होनी चाहिए, यानी इस्त्री होनी चाहिए। कमीज व पैंट सही प्रकार से सिले हुए और बटन लगे हों। ऐसा ना हो कि आपकी शर्ट का बटन टूटा हुआ है या आपकी पैंट जो है वो ढीली है, बिल्कुल आपकी फिटिंग की ही नहीं है। और इतना फिटिंग भी नहीं होना चाहिए कि आप अपना सावधान विश्राम दाहिने मुड़ बाएं मुड़ अच्छे से न कर पाएँ। वर्दी न तो अधिक ढीली हो और न ही अधिक चुस्त होनी चाहिए। जूते पॉलिश होने चाहिए। फीते उसके यानी उसके शूज लेस जो हैं वो ठीक से बंधे होने चाहिए। पैंट में बेल्ट ठीक से बंधी होनी चाहिए। जैसे बहुत सारे कैडेट होते हैं ना, इधर उधर बेल्ट कर देते हैं, तो वैसे बिल्कुल नहीं करना है आपको। आपको अपना पैंट जो है उसका बेल्ट सही तरीके से होनी चाहिए। बाल छोटे, कटे हुए और साफ सुथरे होने चाहिए। जी हाँ, आप अगर बॉयज़ कैडेट हैं तो उनके बाल छोटे छोटे होने चाहिए और कटे होने चाहिए। और गर्ल्स कैडेट हैं हमारी तो उनकी फिगर ऑफ फिट होना बहुत ज़रूरी है। ये आपकी जो टर्नआउट है उसमें ये माना जाता है और इसकी पॉइंट भी मिलते हैं। दाढ़ी सही से कटी होनी चाहिए। सिर पर टोपी सही ढंग से लगी होनी चाहिए। जैसे बहुत से हमारे सीनियर कैडेट हैं, सी सर्टिफिकेट में हैं, तो उनकी अगर दाढ़ी आ जाती है तो वो जो है अपना उसको साफ़ कर लें। और जो कैप पहने हैं उसको सही ढंग से पहने, उसका बकल सही से कर लें, हैकल उसका सही से कर लें। तो कैडेट्स, ये हमारे 10 क्वेश्चन सॉल्व हो चुके हैं और पार्ट 2 में आपको बहुत जल्द इसका पार्ट 1 भी आपको सॉल्व करा दी और पार्ट 2 भी मैं आपको बहुत जल्दी सॉल्व कराऊंगी। तो आप जल्दी से इसको सॉल्व कर लीजिएगा और अगर आप नोट करना चाहते हैं तो नोट भी कर लीजिएगा। और सॉल्व करने के बाद बताइएगा कि इसमें और आपको ड्रिल में क्या समझ में नहीं आया। तो आप उस क्वेश्चन को टाइप कर दीजिएगा कमेंट सेक्शन में, मैं उसको सॉल्व कर दूँगी। और अगला हमारा जो होगा वो आपको हर एक पार्ट वाइज मैं बता रही हूँ कि पार्ट वाइज ही मैं सॉल्व कराऊंगी। तो अब नेक्स्ट में जो होगा हमारा वो आपको WT पढ़ाऊंगी, यानी विपन। तो आप उसको भी पढ़ने के लिए जल्दी से तैयार हो जाएगा, लेकिन उसके पहले इसको ज़रूर याद कर लीजिएगा। ये बहुत ज़रूरी है, एग्ज़ाम पास में है, प्रिपरेशन करना बहुत ज़रूरी है आपके लिए। कैडेट, आज के लिए इतना ही। अगली क्लास में हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।